समाचार परिचय देशों टीम हारे के सारा इन मोबाइल ने छाया राखी से ठीक है। टीम हारे के सारा जिन्होंने काफ़ी मदद की है कोरोना संकट के समय में, और श्याम सुंदर स्वर्णकार दीपक ले रहे हैं और बाजार में खरीदारी किस तरह का माहौल देखने को मिला नसाना से ठीक है। माहौल तो किस तरह का देखने मिला? अरे एक्सपीरियंस बताना था मैंने ज़्यादा लंबा कौन क्यों मतलब हाँ मैंने देखा है किस तरह से बाकी 700 वाला होगी 50 रुपया यूट्यूब पर बोलो। दीपावली का त्यौहार आज है। कोरोना के संकट के समय काफ़ी संकट झेले हैं और आज दीपावली के समय सुजानगढ़ के पिछले 2 दिन से बाज़ार सजे हैं। अच्छी तरह से लोगों ने दीपावली मनाने का निर्णय किया। ये देखो हमारे बीच में है दीपक बेच रहे हैं पिछले 3 दिनों से। क्या ये एक बच्ची है, इसके परिवार से ही बच्ची है जो दीपक बेच रही है, और मैं इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपका कार्य है, कितने दिनों से लगे हैं? 3 दिनों से। क्या बिक्री हो रही है आपकी? बिक्री कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ बिक्री नहीं है? कुछ नहीं है। तो किस तरह से चलेगा? नहीं चलेगा, क्या करें? 10 का 11 बेच रहे हैं। दिवाली 12 महीनों आ रही है, बिक्री होनी जरूरी है। 3 दिनों काल 500 रुपये ठीक है, बिक जाएगी आपकी आज की दीपावली, आज के दिन सारा बिक जाएगा, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हमारे बीच में है सुजानगढ़ के समाज सेवी के रूप में समाज सेवी हैं और व्यापारी हैं इद्रिस गोरी। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपने दिए लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, दीपावली का पर्व हर समाज हर वर्ग के लिए हमारे देश में खुशियाँ लेके आता है। कोरोना के इस संकट काल में जहाँ जहाँ आम किसान और मजदूरों की जो व्यथा हमने सुनी है, देखते तो दर्द भर आता है। ईश्वर से कामना है कि हम सबको सद्बुद्धि दे और दीपावली के पर्व पर एक नया पर्व लेकर हमारे बीच में आए। इसलिए इन दीपक वालों को देखते हैं तो दूर से तो चांद भी खूबसूरत नज़र आता है, जब नज़दीक जाते हैं तब पता लगता है इंसानियत का। इस इंसानियत की कड़ी में इन बच्चों ने, एक छोटी सी बच्ची है 10 साल की, ये भी 15 साल का लड़का है, तो हमने भी सोचा कि यार कुछ दीपावली के उपलक्ष्य में हम कुछ लें। मैं देश के आम जनता से अपील करता हूं कि हम सबको इनकी भावनाओं को समझते हुए दीपावली के पर्व हमने दीपक जलाकर खुशियाँ मनानी चाहिए। और ये अहिंसा पर सत्य की जीत का त्यौहार है। देश में अमन चैन की भावना का त्यौहार, देश में अमन चैन की भावना का शानदार संदेश दिया इद्रिस जी ने। हमारे बीच में है राजस्थान, सुजानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे रचनाकार हुए हैं कन्हैयालाल सेठिया जैसे, और फिल्म जो रचनाकार और फिल्म गीतकार भी हुए हैं, बॉम्बे बॉलीवुड में नाम करे। इसी बीच में हमारे बीच में है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म 1951 में खरीदी थी, खुदा गवाह। हमारे बीच में है सर, आप बाहर रहते हैं, आज पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खुदा गवाह पिक्चर मैंने 1991 में ली थी, 1992 में रिलीज हुई थी। उसमें अमिताभ जी के साथ काफ़ी रहने का काम पड़ा था। उनका दीपावली ग्रीटिंग भी आदान प्रदान होता था। अभी उनका ग्रीटिंग मेरे पास सुरक्षित है। वो आपके पास ग्रीटिंग पड़ा है आज भी? आज भी है, दिखाइए जनता को। मोबाइल में है। मोबाइल में क्या? तो हमारे बीच में एक सामाजिक संगठन से जुड़े श्याम सुंदर स्वर्णकार, जिन्होंने टीम हारे की सहारा है, जो घायलों की मदद करते हैं। इस बार कोरोना के संकट से में उन्होंने निरंतर काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अभी जो देश है वो देश क्या पूरी दुनिया ही इस भयंकर महामारी से जूझ रही है। अभी तक लॉकडाउन है वो मतलब एकदम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब जो त्यौहार की रौनक है वो भी उसके चक्कर में फीकी पड़ी है। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत मार्केट खुला है, क्योंकि त्यौहार भी मनाना ज़रूरी होता है। और ये जो दीपक बनाते हैं, ये भी क्या है कि अपने से इनको मतलब आस रहती है कि भाई हमारी भी बिक्री होगी। ये हाथ से इतनी मेहनत करके बनाते हैं, तो इनका भी सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे बीच में एक बार वो शायरी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं देश की अमन चैन की बात कहूँगा। खुशनुमा माहौल हो वतन पे अमन, हर चेहरे पे मुस्कान हो हर गली में चमन, रोज़ इसी तरह हो आगमन, सुनहरी हो शाम, मेरी नज़र में तो बस यही है दिवाली और ईद का पैगाम। ये हमारे बीच में अमिताभ बच्चन का ग्रीटिंग दिखा रहे हैं पवन जी दिखाएं जनता को।
ये मेरे और मेरे फ्रेंड्स और मिसेज को ग्रीटिंग कार्ड दिया था सब। राजस्थानी और हिंदी फिल्में कितनी खरीदी आपने? 40 के करीब पिक्चर मैंने रिलीज किया है, फाइनेंस भी किया है, पिक्चर सीरियल भी बनाया है। ये हमारे बीच में पवन जितौदी जो कि इस दिवाली के अवसर पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कोरोना संकट में? कोरोना संकट है, महामारी संकट है, ये पूरे देश के लिए है। पूरे देश को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है और इसको भारत से बाहर करना है। और दीपावली के लिए आज शुभ दिन है। पटाखों के धमाकों से विष्णु भगवान का सिंहासन डोला। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान ये क्या हो रहा है कि आपका सिंहासन डोल उठा, तो क्या आज तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तुम जाके देखो, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। लक्ष्मी जी आती है, नीचे देखती है, वहाँ पर सब इकट्ठे हो रखे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, आसमान गूंज रहा है। हालांकि पटाखे तो बैन है अभी तो बेन है, लेकिन हाँ कुछ स्टेट में पटाखे जरूर छोड़े जा रहे हैं। और राजस्थान में एकदम शांति से, अमन चैन से और बिना पटाखों की धमाकों से प्रदूषण रहित दिवाली मनाई गई है। और इस बार मिठाई और दीपावली मनाई जा रही है। मैं हूँ जहाँ पे काफ़ी समय पुरानी दुकान है, फूल बिकते हैं और पुष्प बिकते हैं। और ये एक त्यौहार में शुभ माना जाता है पुष्प के लिए। और मैं यहाँ के विक्रेता हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। बताएं क्या? हाँ, तो कोरोना काल की विकट परिस्थितियों के बावजूद अभी दीपावली का उत्साह जनता में देखते ही बन रहा है। और विशेष रूप से पूजा सामग्री, पूजा के काम में आने वाले मुख्य पुष्प के और मिठाइयों के ओर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बहुत कम बिक रहा है। बाकी अब धीरे धीरे की बार पटाखों से बगैर दीपावली मना जा रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सराहनीय कदम है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो पटाखे होने चाहिए। लेकिन ये कोरोना काल की वजह से सरकार ने जो फैसला किया है बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने फैसला किया बहुत सराहनीय है, ये कहना है फूल विक्रेता को। कोरोना काल के बाद में पहली दिवाली है और पिछली दिवाली से तुलना करना बेईमानी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों से सुजानगढ़ के बाज़ारों में रौनक लौटी है। बाज़ार में काफ़ी बिक्री बढ़ी है। ज्वेलर्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, खास तौर पर मिठाई की दुकान। इस बार पटाखे भी नहीं बेचे जा रहे हैं। लोग मिठाई और दीपावली जो मना रहे हैं, दीपक से मना रहे हैं। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको, सुजानगढ़ में काफ़ी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, इस बार दीपावली मनाने के लिए सुजानगढ़ आए हैं। आज दीपावली का अवसर है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। और ये जो है मुहूर्त के अनुसार जो पूजा होगी, ये पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान आज दीपावली मनाएगा। रूडी रिटेल मार्ट की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इस कोरोना काल में सभी लोग मास्क लगाएं, मास्क ही कोरोना की वैक्सीन है। दीपावली का त्यौहार आज है। कोरोना के संकट के समय काफ़ी संकट झेले हैं और आज दीपावली के समय सुजानगढ़ के पिछले 2 दिन से बाज़ार सजे हैं। अच्छी तरह से लोगों ने दीपावली मनाने का निर्णय किया। ये देखो हमारे बीच में है दीपक बेच रहे हैं पिछले 3 दिनों से। क्या ये एक बच्ची है, इसके परिवार से ही बच्ची है जो दीपक बेच रही है। और मैं इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आपका कार्य है। कितने दिनों से लगे हैं? 3 दिनों से। क्या बिक्री हो रही है आपकी? बिक्री कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ बिक्री नहीं है? कुछ नहीं है। तो किस तरह से चलेगा? नहीं चलेगा, क्या करें, 10 का 11 बेच रहे हैं। दिवाली 12 महीनों आ रही है, बिक्री होनी जरूरी है। 3 दिनों काल 500 रुपये ठीक है, बिक जाएगी आपकी आज की दीपावली, आज के दिन सारा बिक जाएगा, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हमारे बीच में है सुजानगढ़ के समाज सेवी के रूप में समाज सेवी हैं और व्यापारी हैं इद्रिस गोरी। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपने दिए लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, दीपावली का पर्व हर समाज, हर वर्ग के लिए हमारे देश में खुशियाँ लेके आता है। कोरोना के इस संकट काल में जहाँ जहाँ आम किसान और मजदूरों की जो व्यथा हमने सुनी है, देखते तो दर्द भर आता है। ईश्वर से कामना कि हम सबको सद्बुद्धि दे और दीपावली के पर्व पर एक नया पर्व लेकर हमारे बीच में आए। इसलिए इन दीपक वालों को देखते हैं तो दूर से तो चांद भी खूबसूरत नज़र आता है, जब नज़दीक जाते हैं तब पता लगता है इंसानियत का। इस इंसानियत की कड़ी में
इन बच्चों ने एक छोटी सी बच्ची है 10 साल की, ये भी 15 साल का लड़का है। तो हमने भी सोचा कि यार कुछ दीपावली के उपलक्ष्य में हम कुछ लें। मैं देश के आम जनता से अपील करता हूँ कि हम सबको इनकी भावनाओं को समझते हुए दीपावली के पर्व हमने दीपक जलाकर खुशियाँ मनानी चाहिए। और ये अहिंसा पर सत्य की जीत का त्यौहार है। देश में अमन चैन की भावना का त्यौहार है। देश में अमन चैन की भावना का शानदार संदेश दिया इद्रिस जी ने। हमारे बीच में है राजस्थान सुजानगढ़, एक ऐसी जगह है जहाँ पे रत्नाकार हुए कन्हैयालाल सेठिया जैसे, और फिल्म जो रत्नाकार और फिल्म गीतकार भी हुए हैं, बॉम्बे हॉलीवुड में नाम करे। इसी बीच में हमारे बीच में है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में है जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म 1951 में खरीदी थी, खुदा गवाह। हमारे बीच में है सर, आप बाहर रहते हैं, आज पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खुदा गवाह पिक्चर मैंने 1991 में ली थी, 1992 में रिलीज हुई थी। उस समय अमिताभ जी के साथ काफ़ी रहने का काम पड़ा था। उनका दीपावली ग्रीटिंग भी आदान प्रदान होता था। अभी उनका ग्रीटिंग मेरे पास सुरक्षित है, वो आपके पास ग्रीटिंग पड़ा है आज भी? आज भी है, दिखाइए जनता को। मोबाइल में है। मोबाइल में क्या? हाँ, तो हमारे बीच में एक सामाजिक संगठनों से जुड़े श्याम सुंदर स्वर्णकार, जिन्होंने टीम हारे की सहारा है, जो घायलों की मदद करते हैं। इस बार कोरोना के संकट समय उन्होंने निरंतर काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अभी जो देश है वो देश क्या पूरी दुनिया ही इस भयंकर महामारी से जूझ रही है। अभी तक लॉकडाउन है वो मतलब एकदम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब जो त्यौहार की रौनक है वो भी उसके चक्कर में फीकी पड़ी है। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत मार्केट खुला है, क्योंकि त्यौहार भी मनाना ज़रूरी होता है। और ये जो दीपक बनाते हैं, ये भी क्या है कि अपने से इनको मतलब आस रहती है कि भाई हमारी भी बिक्री होगी। ये हाथ से इतनी मेहनत करके बनाते हैं, तो इनका भी सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे बीच में एक बार वो शायरी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं देश के अमन चैन की बात कहूँगा। खुशनुमा माहौल हो वतन पे अमन, हर चेहरे पे मुस्कान हो हर गली में चमन, रोज़ इसी तरह हो आगमन, सुनहरी हो शाम, मेरी नज़र में तो बस यही है दिवाली और ईद का पैगाम। ये हमारे बीच में अमिताभ बच्चन का ग्रीटिंग दिखा रहे हैं पवन जी। पवन जी दिखाएं जनता को। ये मेरे और मेरे फ्रेंड्स और मिसेज को ग्रीटिंग कार्ड दिया था सब। राजस्थानी और हिंदी फिल्में कितनी खरीदी आपने? 40 के करीब पिक्चर मैंने रिलीज़ किया है, फाइनेंस भी किया है, पिक्चर सीरियल भी बनाया है। ये हमारे बीच में पवन जी तोदी, जो कि इस दिवाली के अवसर पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कोरोना संकट में? कोरोना संकट महामारी संकट है, ये पूरे देश के लिए है। पूरे देश को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है और इसको भारत से बाहर करना है। और दीपावली के लिए आज शुभ दिन है। पटाखों के धमाकों से विष्णु भगवान का सिंहासन डोला। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान ये क्या हो रहा है कि आपका सिंहासन डोल उठा, तो क्या आज तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तुम जाके देखो, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। लक्ष्मी जी आती है, नीचे देखती है, वहाँ पर सब इकट्ठे हो रखे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, आसमान गूंज रहा है। हालांकि पटाखे तो बैन है अभी तो बैन है, लेकिन हाँ कुछ स्टेट में पटाखे जरूर छोड़े जा रहे हैं। और राजस्थान में एकदम शांति से, अमन चैन से और बिना पटाखों की धमाकों से प्रदूषण रहित दिवाली मनाई गई है। और इस बार मिठाई और दीपावली मनाई जा रही है। मैं हूँ जहाँ पे काफ़ी समय पुरानी दुकान है, फूल बिकते हैं और पुष्प बिकते हैं, और ये एक त्यौहार में शुभ माना जाता है पुष्प के लिए। और मैं यहाँ के विक्रेता हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। बताएं क्या? हाँ, तो कोरोना काल की विकट परिस्थितियों के बावजूद अभी दीपावली का उत्साह जनता में देखते ही बन रहा है। और विशेष रूप से पूजा सामग्री, पूजा के काम में आने वाले मुख्य पुष्प के और मिठाइयों के ओर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बहुत कम बिक रहा है। बाकी अब धीरे धीरे की बार पटाखों से बगैर दीपावली मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सराहनीय कदम है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो पटाखे होने चाहिए। लेकिन ये कोरोना काल की वजह से सरकार ने जो फैसला किया है बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने फैसला किया बहुत सराहनीय है, ये कहना है फूल विक्रेता को। कोरोना काल के बाद में पहली दिवाली है और पिछली दिवाली से तुलना करना बेईमानी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों से सुजानगढ़ के बाज़ारों में रौनक लौटी है। बाज़ार में काफ़ी बिक्री बढ़ी है। ज्वेलर्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, खास तौर पर मिठाई की दुकान। इस बार पटाखे भी नहीं बेचे जा रहे हैं। लोग मिठाई और
दीपावली जो मना रहे हैं, दीपक से मना रहे हैं। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको, सुजानगढ़ में काफ़ी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, इस बार दीपावली मनाने के लिए सुजानगढ़ आए हैं। आज दीपावली का अवसर है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और ये जो है मुहूर्त के अनुसार जो पूजा होगी, ये पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान आज दीपावली मनाएगा। इस कोरोना संकट के समय में लोग काफ़ी लापरवाह दिखाई दिए, जिन्होंने मास्क नहीं लगाई है। हालांकि मैं मास्क लगा रहा हूं क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है। वैक्सीन सिर्फ मास्क ही है। इस वक्त मैं सुजानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान अरोड़ा होटल पे हूँ, जो अरोड़ा ड्रीम के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार की मिठाई मिलती है, सुजानगढ़ की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। हमारे बीच में बेंगलोर रहते हैं, यहाँ पे सुजानगढ़ की मिठाई के लिए यहाँ ही आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार दीपावली पे? क्या इस बार दीपावली पे हम पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि शुद्ध वातावरण से दीपावली मननी चाहिए और मिठाई के साथ हम दिवाली मना रहे हैं। और ये सुजानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है और हम बेंगलोर में मैं रहता हूँ और यहाँ पे अभी अच्छा दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए मिठाई का ही यूज़ करेंगे। अच्छा त्यौहार बनाने के लिए मिठाई का ही संदेश दे रहे हैं। हमारे बीच में है दुकानदार, किस तरह से खरीदारी हो रही है? आपकी मिठाई कौन सी प्रसिद्ध है? हमारी सबसे प्रसिद्ध रसगुल्ले हैं, काजू की कतली है, ड्राई फ्रूट कतली है। सबकी बिक्री बढ़िया चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया सेल है। सब लोग मास्क लगा के आए, हम लोग यही चाहते हैं मास्क लगा के आए, सब लोग ध्यान रखें। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, मिठाई के व्यापारी दे रहे हैं, मास्क लगा के आए, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये सबसे बड़ा संकट है। मास्क ही वैक्सीन है। मेडिकल 30 वर्षों से हैं। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं फकीरचंद भार्गव, जो कि सन 70 से यहाँ बीड़ी की दुकान कर रहा हूँ और बहुत ही दिवालियाँ देखी है और बहुत ही देख रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना काल के चलते हुए बहुत ही हल्की दिवाली जा रही है। बिल्कुल भीड़ नहीं है मार्केट के अंदर, कोई भी बिक्री नहीं है और सब वैसे ही है, जैसी चले वैसे ही ठीक है। अभिषेक भार्गव है, जो कि मैं यहाँ 5 वर्ष से माणक मेडिकल में सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 13-14 साल से दिवाली देख रहा हूँ, लेकिन इस कोरोना काल महाकाल में देखते हुए इस साल की दिवाली अच्छी नहीं है। मैं धनानाथ स्थित ग्राम पंचायत ऊंटा सरपंच प्रतिनिधि। मैं सुजानगढ़ कस्बेवासियों को दीपावली पर शुभकामनाएं हार्दिक बार करना चाहता हूँ। और जो इस कोरोना महामारी संकट जो चल रहा है, इसके विषय में आम जन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मास्क ही उपाय है। सुजानगढ़ विधानसभा के सभी वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इससे जो महामारी है, इससे सब जल्दी से जल्दी निजात पाएँ और सब स्वस्थ रहें। यही भगवान लक्ष्मी जी और हमारे धन्वंतरी जी से यही हम आशा करते हैं कि हमारी सृष्टि पर आपकी कृपा बनी रहे और हम सब सुरक्षित रहें और आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहे। आज के दिन दीपावली के दिन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि दीपावली सबके लिए मंगलमय हो और कोरोना के संकट काल से निजात मिले। सभी नौजवान साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मास्क का उपयोग करें, भाईचारा प्रेम रखें। सभी लोगों को, सभी शहर के लोगों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस कोरोना काल में मास्क पहनकर बाहर निकलें, सब सुरक्षित रहें, सुरक्षा ही कोरोना का इलाज। सभी सुजानगढ़ के नगर निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कोरोना काल जल्द से जल्द खत्म हो और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सब पे बनी रहे। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, भवनी जी की गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर क्षीरोदधि जाता, मैया जी तुम श्रीराता। ओम जय लक्ष्मी माता, होते वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र
धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में सभी से निवेदन है कि मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर में आपके निवेश को सुरक्षित रखने का माध्यम है गोल्ड। आप सभी का सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।